ईके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वोकाबुलरी टेस्ट। इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर कौन सा है। तो समय बिना गवाए हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट डिस्क्राइब मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब क्या होता है, जैसे शादीशुदा ज़िंदगी के विषय में बताना। मैरिटल स्टेटस माने होता है शादीशुदा ज़िंदगी के विषय में स्टेटस बताना, ठीक है। तो पहला है सिंगल, फिर है लोनली, फिर है डाइवोर्स्ड, फिर है मैरिड। अच्छा देखिए, लोनली माने होता अकेला। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह शादीशुदा नहीं है। जो शादीशुदा व्यक्ति हैं वो भी लोनली फील कर सकते हैं। लोनली का मतलब अकेला नहीं होता, अकेलापन होता है मतलब ना। जैसे फिर डाइवोर्स का मतलब है शादीशुदा है और तलाक हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं डाइवोर्स। मैरिड माने शादीशुदा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सिंगल। सिंगल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पीपल हैव गॉट 10 डैश ऑन देयर फीट। पीपल हैव गॉट 10 ऑन देयर फीट। अब ऑप्शंस हम पहले देखते हैं क्या कह रहा है। फिंगर्स माने होती है अंगुलियां। टोज माने भी अंगुलियां। एल्बोज माने केहूनी। नीज माने घुटना। तो फिंगर्स माने होता है हाथ की उंगलियां और टोज माने होता है पैर की उंगलियां। तो पीपल हैव गॉट 10, अब चूंकि फीट की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर टोज माने पैर की उंगलियां। पीपल हैव गॉट 10 टोज ऑन देयर फीट। पैर में 10 अंगुलियां होती हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सी हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर एंड सी वियर्स इट इन अ डैश। यहाँ खाली स्थान में हमें बताना है क्या भरना रहेगा। पहले ऑप्शन देख लेते क्या कह रहा है। फ्रिंज, वेबी, मुस्टैच, पॉनीटेल। अच्छा देखिए फ्रिंज माने क्या होता है। फ्रिंज माने होता है झालरनुमा। यहाँ साथ के साथ लिख देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। झालरनुमा। वेबी माने लहरदार। मुस्टैच माने होता है मूछ और पॉनीटेल माने होता है चुटिया। मतलब अक्सर जिनके बाल बड़े होते हैं, अक्सर तो लेडीज़ों के बाल ही बड़े होते हैं, तो वो उनको चोटी में गूंथ कर रखती हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉनीटेल। पॉनीटेल मतलब चुटिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द रिमेनिंग 3। इनमें से कौन सा वर्ड है जो अन्य 3 वर्ड के ऑपोजिट है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। पहला है गॉर्जस, फिर है अगली, फिर है ब्यूटीफुल, फिर है हैंडसम। तो देखिए यहाँ पर जो अगली वर्ड है, अगली माने होता है बदसूरत, और बाकी जो ये 3 वर्ड है जैसे गॉर्जस, ब्यूटीफुल और हैंडसम, इसका मतलब होता है सुंदरता से रिलेटेड। चाहे गॉर्जस हो, चाहे ब्यूटीफुल हो, चाहे हैंडसम, इसका मतलब होता है सुंदरता से रिलेटेड। तो अगली जो है यही इनमें से ऑपोजिट है बाकी 3 के ना। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू द रिमेनिंग 3। इसमें भी सेम पिछले की तरह करना है। एक वर्ड इन बाकी 3 से अलग है, वही हमें फाइंड आउट करना। तो चलिए देख लेते हैं पहले वर्ड कौन कौन सा है। पहला वर्ड है ओवरवेट, फिर है फैट, फिर है प्लम, फिर है स्किनी। अच्छा देखिए ओवरवेट माने होता है जिसका ज़रूरत से ज़्यादा वजन हो। फैट माने भी मोटा। प्लम ये भी माने भी होता है मोटा थुलथुला। और जो स्किनी है, स्किनी का मतलब होता है जो एकदम दुबला पतला है, स्किनी, ठीक है। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी तीनों का मतलब होता है मोटा और स्किनी मतलब होता है पतला, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ अंडरवेयर। इनमें से कौन सा एक है जो अंतः वस्त्र नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पैंट्स, फिर है स्कार्फ, फिर है ब्रा, फिर है बॉक्सर शॉर्ट। तो देखिए इनमें से सब जैसे स्कार्फ, ब्रा और बॉक्सर शॉर्ट ये तीनों ही अंडरवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो पैंट है, पैंट अंडरगारमेंट की तरह नहीं यूज़ होता है, यह बाहरी पहना जाता है, इसलिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
रीता इज़ वेरी डैश, शी अंडरस्टैंड्स हाउ अदर्स पीपल फील। रीता इज़ वेरी, अच्छा देखिए पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला है रिलैक्स्ड, फिर है सेंसिबल, फिर है सेंसिटिव, फिर है रिलायबल। अच्छा रिलैक्स्ड माने क्या होता है, निश्चिंत, एकदम आराम पसंद। सेंसिबल माने सूझबूझ से काम लेने वाला, सेंसिटिव माने संवेदनशील, और रिलायबल माने भरोसेमंद। तो रीता इज़ वेरी, देखिए रिलैक्स नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, सेंसिबल और सेंसिटिव में दो ही में हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब सेंसिटिव माने होता है संवेदनशील, ठीक है, तो और सेंसिबल माने भी होता है सूझबूझ से काम लेने वाला, समझदार। तो रीता इज़ वेरी सेंसिबल, रीता इज़ वेरी सेंसिबल, बहुत सूझबूझ से काम लेने वाली है, उसको पता है लोग कैसे फील कर सकते हैं। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सुशांत इज क्वाइट डैश, ही डजंट टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ मच। अब सुशांत नाम का जो व्यक्ति है वो क्या है, क्वाइट, वह अपने पर्सनल लाइफ यानी व्यक्तिगत जीवन के विषय में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता है। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कह रहा है। जेंटल माने भद्रो, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड माने होता है जो बहुत एकदम वैसा किस्म का आदमी हो जो किसी तरह की कोई बात ना करना चाहता। पोलाइट माने नम, स्टबन माने जिद्दी। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ना रिजर्व्ड जो होगा यही सही हो जाएगा, इज क्वाइट रिजर्व्ड, इज क्वाइट रिजर्व्ड, ही डज नॉट टॉक अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, वह बहुत ही रिजर्व किस्म का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लीना इज रेदर डैश, समटाइम्स ही बिहेव्स लाइक अ चाइल्ड। माफ़ करिएगा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर सी होगा। लीना इज रेदर डैश, समटाइम्स शी बिहेव्स लाइक अ लिटिल चाइल्ड, वह कभी कभी छोटे बच्चों के जैसा एक्ट करती है। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं। इमैच्योर, इसका मतलब होता है अपरिपक्व। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का क्या मतलब होता है, जो अधीर रहता है, जिसके अंदर धीरज नहीं हो। फिर सेंसिबल माने सूझबूझ से काम लेने वाला। साई माने क्या होता है, लज्जावान, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमैच्योर। लीना इज इमैच्योर मतलब अपरिपक्व, वह कभी कभी बच्चों जैसा व्यवहार करती है। तो इमैच्योर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, नैन्सी इज वेरी डैश, सी गोज़ आउट विथ हर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एवरी डे। नैन्सी इज़ वेरी, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन पहले देख लेते क्या क्या है। आउट गोइंग, टॉकेटिव, क्वाइट, सोशेबल। अच्छा देखिए टॉकेटिव माने होता है बातूनी, और क्वाइट माने होता है शांत, और सोशेबल माने होता है जो सामाजिक आदमी हो, और आउट गोइंग मतलब ये होता है जो बाहर बहुत ही घूमने फिरने जाता हो। अब इन दोनों में से ही हमें फाइंड आउट करना है कि करेक्ट कौन सा है। अच्छा नैन्सी इज़ वेरी सोशिएबल, बहुत सामाजिक है वह। सी गोज़ आउट विथ हर फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एवरी डे, सोशिएबल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चूंकि दोस्तों के साथ बार बार आ रही है जा रही है तो मिलनसार प्रवृत्ति की है। बाहर जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि दोस्तों के साथ ही जा रही, वो अकेले भी जा सकती है, इसलिए आउट गोइंग नहीं होगा, सोशिएबल यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, आई रेस्पेक्ट डैश पीपल, आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल द ट्रूथ। ऑप्शंस देख लेते हैं। आई रेस्पेक्ट मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूँ, किस तरह के व्यक्ति की। आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल द ट्रूथ, मुझे लगता है सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, पेशेंस माने धैर्यवान, ऑनेस्ट माने ईमानदार, एम्बिशियस माने क्या होता है, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षी। तो देखिए जो हर बात को सच्चाई से स्वीकार करता है, बोलता है, वो ईमानदार होगा। आई रेस्पेक्ट ऑनेस्ट पीपल, क्योंकि जो सच बोलना है वो ईमानदारी का काम है ना। रेस्पॉन्सिबल माने जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता सच बोलना। पेशेंट माने धीरा मतलब धैर्यवान, और एम्बिशियस माने महत्वाकांक्षी। इसका ट्रूथ बोलने से कोई वास्ता नहीं भी हो सकता है। तो ऑनेस्ट जो ईमानदार है वो सच बोलेगा, और इसीलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नेगेटिव इन मीनिंग। नीचे 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से एक वर्ड ऐसा है जो नेगेटिव है। अच्छा ब्रेव माने होता बहादुर, जेनरस माने होता दयालु या उदार, रिलायबल माने भरोसेमंद। अच्छा सेल्फिश माने क्या होता है, सेल्फिश माने होता है जो
स्वार्थी होता है। तो बाकी 3 तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। ये जो सेल्फिश है ना, यही नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज होता, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्ड इज़ नेगेटिव मीनिंग, सेल्फिश माने स्वार्थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, आई लाइक परेश, मुझे परेश पसंद है, मुझे वो अच्छा लगता है। ही हैज़ गॉट अ ग्रेट डैश ऑफ ह्यूमर, ही हैज़ गॉट, अच्छा ये जो फ्रेज़ है ये फिक्स फ्रेज़ है, इसमें यूज होगा ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ यू गो जॉगिंग यू यूजुअली वियर ट्रेनर्स एंड अच्छा जब जॉगिंग पे बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ट्रेनर्स क्या होता है, एक तरह का जूता होता है, ट्रेनर्स एक तरह का जूता होता है। ठीक है, एंड क्या जॉगिंग करने के लिए जाने के समय हम क्या पहनते हैं, ट्रैक सूट और ट्रेनर। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस टेंस का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ शूज़, इनमें से कौन सा एक जूते का प्रकार नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है, हाई हील्स, जूता है लेडीज़ पहनती हैं। शॉर्ट्स क्या होता है, यह पैंट कपड़ा है और यह जो पैर की तरफ में नहीं पहना जाता है। ट्रेनर्स माने जूता, सैंडल्स माने जूता, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर शॉर्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने स्कोर किया होगा। अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 15 में से कितने कमेंट किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।